कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी या फिर उनके बेटे राहुल गांधी तो नहीं, मगर गांधी परिवार के लाडले दामाद रॉबर्ट वाड्रा जरूर जेल जा सकते हैं। अपनी सास और साले की तर्ज पर ही वाड्रा भी हरियाणा के लैंड डील्स प्रकरण में फंसे हुए हैं। वो भी लगातार ईडी से पूछताछ का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों गांधी परिवार पर एक ही दिन में 2 बार हमले हुए। पहला श्रीमती गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पीएमएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और उसी दिन रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब कर लिया। वाड्रा ने ठेठ राजनीतिक अंदाज में इस पूछताछ का सामना किया। 56 साल के वाड्रा दिल्ली सुजान सिंह पार्क में अपने घर से भारी सुरक्षा और मीडिया के बीच पैदल ही 2 किलोमीटर चलते हुए ईडी के दफ्तर जा पहुंचे। वाड्रा के इस अंदाज ने सभी को चौंका दिया। हैरत की बात है कि वाड्रा के चेहरे पर किसी भी तरह का डर या तनाव नहीं था। किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना करने के लिए जैसे वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दिए। वाड्रा ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती भी दे दी कि वो डरने वाले नहीं। तो चलिए आपको ही बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और वाड्रा किस तथाकथित घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल ये बात 2008 की है। तब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री। फरवरी 2008 में ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के शिकोपुर गांव सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी। ये डील 7.5 करोड़ रुपए में हुई थी। आरोप है कि इस जमीन का म्यूटेशन घंटों में ही पूरा करवा लिया गया। इसके बाद मार्च 2008 में हरियाणा सरकार ने स्काईलाइट को इस जमीन पर व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस जारी कर दिया। गौरतलब है कि उस समय हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री तो थे ही, इसके साथ ही उनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट भी था। बाद में स्काईलाइट ने हुड्डा के प्रभाव से कॉलोनी के विकास के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद इस जमीन को जून 2008 में 58 करोड़ की कीमत पर डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने एफआईआर में आरोप लगाया कि इस तरह वाड्रा की कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस मामले में केस दर्ज किया। गौरतलब है 2024 में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो चुका था और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। सितंबर 2018 में गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। मेवात नूह के रहने वाले शिकायतकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि इस सौदे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार हुआ। इसमें हरियाणा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वाड्रा को अनुचित लाभ पहुंचाया। यह सौदा उस समय हुआ जब हुड्डा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का पोर्टफोलियो भी संभाल रहे थे। राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गुड़गांव के वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन आवंटित की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील में डीएलएफ ने 5000 करोड़ रुपए कमाए। शर्मा के अनुसार ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। हालांकि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने कभी चेक जमा ही नहीं किया। इससे संकेत मिलता है कि यह एक शेल कंपनी थी। इस मामले में पुलिस ने वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B, 467, 468, 471 और धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया। साल 2015 में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हुड्डा सरकार के दौरान हुए इस संदिग्ध जमीन सौदे की जांच के लिए जस्टिस एसएन धिंगड़ा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने शिकोपुर समेत गुरुग्राम के 4 गांवों में, जिनमें सिही, खेड़की दौला, सिकंदरपुर वड़ा में लाइसेंस आवंटन की जांच की। हालांकि आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि हुड्डा ने इसे अदालत में चुनौती दे दी। 2013 में छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2012 में हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस सौदे में अनियमितताओं का हवाला देते हुए स्काईलाइट और डीएलएफ के बीच जमीन के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। खेमका उस लैंड रिकॉर्ड विभाग से जुड़े थे। खेमका ने इस मामले की जांच के लिए बनी एसएन ढींगड़ा आयोग के सामने यह भी बयान दिया कि इस सौदे को सही दिखाने के लिए वाड्रा ने कई फर्जी सौदे किए थे। 3 सदस्यीय जांच कमीशन के सामने अपना जवाब देने वाले आईएएस अशोक खेमका ने दावा किया था कि 12 फरवरी 2008 का
सेल डीड जिसके माध्यम से वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से जमीन खरीदी और मार्च 2008 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा उनकी कंपनी को कमर्शियल लाइसेंस देने के लिए जारी किया गया आशय पत्र दोनों ही नकली लेन देन है। बाद में खेमका ने वाड्रा और डीएलएफ के बीच इस लैंड डील को रद्द कर दिया था। खेमका के इस कदम के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे यह मामला और भी डिस्प्यूटेड और चर्चित हो गया। इस मामले को लेकर ही वाड्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब लगता है कि जल्दी ही उन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल देश और विदेश की मीडिया में राहुल, सोनिया और वाड्रा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। देखना अब यह है कि क्या केंद्र सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार को डरा कर रखना चाहती है या फिर असल में कार्रवाई करने के लिए पहले से ही ये संकेत दिए जाने लगे हैं। इस पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। दोस्तों, अब इस प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।